अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिकल विकास की बात करेंगे। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए श्री सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इससे पहले हमने आपको इस खबर के मुख्य बिंदुओं से अवगत कराया था, लेकिन अब हम उनके जीवन, पॉलिटिकल सफर और इस नॉमिनेशन के मायने पर गहराई से नजर डालेंगे। श्री चंद्रपुरम पन्नीस्वामी राधाकृष्णन, जो फिलहाल महाराष्ट्र के गवर्नर के पद पर हैं, उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था। उनकी शिक्षा के बाद उनका सफर एक बीबीए ग्रेजुएट से एक अनुभवी राजनेता तक का रहा है। उनकी राजनीतिक यात्रा युवा अवस्था में ही शुरू हो गई थी, जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े थे और 1974 में भारतीय जनसंघ की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य बने। उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल मोड़ 1998 और 1999 के आम चुनावों में आया, जब वो कम्बतौर से 2 बार लोकसभा एमपी चुने गए। ये उस समय बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत थी, खासकर तमिलनाडु में, जहां 1998 के कोयम्बटूर बॉम्बिक्स के बाद उन्होंने बड़ी लीड से जीत हासिल की। पार्लियामेंट में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कमिटीज में काम किया है, जैसे कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन टेक्सटाइल्स। उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बीजेपी में उनकी भूमिका सिर्फ एमपी तक सीमित नहीं थी। 2004 से 2007 तक वो बीजेपी तमिलनाडु के प्रेसिडेंट थे। इस दौरान उन्होंने सोशल कॉजेस के लिए 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली थी। उसमें नदियों को जोड़ना, आतंकवाद को खत्म करना और अनटचेबिलिटी के खिलाफ जैसे मुद्दे शामिल थे। प्रशासनिक तौर पर भी उनका अनुभव बहुत मजबूत रहा है। 2016 से 2020 तक वो कोयर बोर्ड के चेयरमैन थे, जहां उनके नेतृत्व में कोयर एक्सपोर्ट्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद उन्होंने केरला में बीजेपी के ऑल इंडिया इंचार्ज की जिम्मेदारी भी संभाली। गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल भी बहुत प्रशंसनीय रहा। झारखंड के गवर्नर बनने के बाद उन्होंने सिर्फ 4 महीनों में सभी 24 जिलों का दौरा किया। उनके पास तेलंगाना के गवर्नर और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडिशनल चार्ज भी था और अब वो महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में सेवारत है। एनडीए का उन्हें वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुनना उनकी साफ छवि, ग्रासरूट्स कनेक्शंस और राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव का सम्मान है। उनका चुनाव खासकर तमिलनाडु से बीजेपी की मिशन साउथ स्ट्रैटेजी का भी एक हिस्सा माना जाता है, जहां अगले साल असेंबली इलेक्शंस होने हैं। उनके व्यक्तित्व को लेकर पार्टी लाइन के क्रॉस उन्हें अजस्ट्रू यानी कि जिनके कोई दुश्मन नहीं, ये भी कहा जाता है। तो दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन का नॉमिनेशन उनके 40 साल के ज्यादा के पब्लिक लाइफ के सफर को दर्शाता है। एक ऐसे नेता का चुनाव है जिसका राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक क्षमता और शांत स्वभाव उन्हें इस उच्च पद के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बनाते हैं।